हेलो फ्रेंड्स, मैनर्स ऑफ डेथ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे हमें जियान की डेड बॉडी दिखाई जाती है। वहाँ पे उसकी बहन आती है रैंग, जो अपनी बहन की सुसाइड के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होकर रो रही होती है। इंस्पेक्टर एम डॉक्टर बन को रस्सी दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे देखो, इन रस्सियों में जो है वो रगड़ने के निशान है, जिससे मतलब ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको इन रस्सियों से बांध कर खींचा था। और वो बंस कहते हैं कि ये जो है वो सुसाइड केस नहीं था। तभी यहाँ पे एक हवलदार आता है और कहता है कि हमें सर्टालाइन्स एंड डियाजेपम की गोलियाँ भी उसके रूम में मिली हैं। एक्चुअली जो डियाजेपम की गोलियाँ हैं वो नींद की गोलियाँ होती हैं। पे तान बोलता है कि जैन अपने आप को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो डिप्रेशन में हो। तो यहाँ पे पुलिस उसे पूछते हैं कि आप मतलब कुछ और भी सोच सकते हैं किसी और चीज़ के बारे में। सुसाइड करने से पहले आपको कोई और भी साइन मतलब दिखाए थे? तो यहाँ पे तान बोलता है कि मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है। और बोलता है कि अगर सब कुछ हो गया हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तान को, जो क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और श्रोवित से पूछता है कि जो है वो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। श्रोवित से बताता है कि 70s और 80s। फिर यहाँ पे श्रोवित के फ्रेंड उसे एक न्यूज़ दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर जैन ने जो है वो सुसाइड कमिट करा होता है। तो यहाँ पे श्रोवित तान से पूछता है कि क्या मिस्टर जैन ने सुसाइड कमिट करा है। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर बन को, जो जैन का पोस्टमार्टम करने आए होते हैं, लेकिन जैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन ओट से कहते हैं कि मतलब चलो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और वो ओट से कहते हैं कि वो पिक्चर्स को क्लिक करना ना भूले। यहाँ पे जो ओट होता है वो हर एक पार्ट के एविडेंस के रूप में पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से मतलब जो होता है यूरिन का टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और वो और से पूछते कि उसे क्या मिला। तो यहाँ पे और बताता है कि उसे मतलब कुछ निशान मिले हैं जो थोड़े बहुत काटने के निशान के जैसे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि उन्हें नेटी के केस में मिले थे, लेकिन ये थोड़े से हल्के हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी मौत कैसे हुई होगी। तो यहाँ पे और बताता है कि इसकी मौत जो है वो घुटन के कारण हुई होगी। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक पूरी तरह से सही नहीं है। जो अधिकतर फांसी के केसों में जो मौत का कारण होती है वो गले की नसों के आपस में कंप्रेस हो जाने के कारण होती है। और यहाँ पे डॉक्टर बन ऑट से पूछते कि क्या उनको सर्वाइकल पार्ट में भी कुछ मिला है। तो यहाँ पे बन ऑट बोलता है कि हाँ उसे सुइयों के निशान मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बन कहता है कि क्या तुम्हें याद है, ये वही मार्क है जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये एक सुसाइड केस नहीं है। और ओट से कहता है कि तुम इसके बालों को लैब में भेज दो नशीले पदार्थों के चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ओट कहता है कि इसके बालों को, लेकिन पुलिस ने मतलब हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। और बोलता है कि हमने उस जगह पे नींद की गोलियां ऑलरेडी पाई हुई हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम इन निशानों के बारे में क्या कहोगे। तो फिर फाइनली में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर बन को और इंस्पेक्टर एम को, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पुलिस बन से कहती है कि जिस दिन जैन मरी थी उस दिन तुमने उसे कॉल करा था, तो तुमने उससे किस बारे में बात किया था। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि हमने बस उससे पार्टी की में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करा था, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था कि जैन के चेहरे पर कुछ लाल निशान है और मतलब वो जो है वो तान के साथ फाइट भी कर रही थी। तो मैं ये जानना चाहता था कि मतलब अगर सब कुछ सही है तो वो लोग झगड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस उससे पूछता है कि फिर जैन ने क्या कहा। तो यहाँ पे बन उसे बताता है कि बन मतलब जैन ने ये कहा कि सब कुछ ठीक है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और बोलता है लेकिन उसने ये सब मुझे बस आश्वासित करने के लिए कहा था। और कहता है कि मतलब फ़ोन रखने से पहले जो है मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करा था, जो रेस्टोरेंट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहता है कि मैं सोचता हूँ शायद मैं उससे थोड़ा सी और बातें कर सकता, लेकिन इंड में और इतना बोलती वो रोने लगता है। और कहता है कि मैं और जैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। और इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उनको इस केस में कुछ और क्लू मिला है। तो इंस्पेक्टर उनको बताता है कि उनके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिसने उसको उस दिन कॉल करा था। तो यहाँ पे बताता है कि मतलब जो है बन ने, उसके बाद फिर पाट ने, प्यूड ने और तान ने भी उसे कॉल करा था। तान का नाम सुनते ही बन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो इंस्पेक्टर हम उससे पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा मतलब क्यों गहन चिंतन में चले गए। यहाँ पे वो बताता है कि मैंने जो है उसके बारे में कुछ अजीब सा ऐसा महसूस करा है, क्योंकि जिस दिन जैन की मौत हुई थी उस दिन वो कुछ सैड इस तरह का नहीं दिख रहा था। वो इतना काम लग रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना, और बहुत ज़्यादा काम लग रहा था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उसको मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे लड़की श्रोवित से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि क्या नेटी ने सच में सुसाइड करा होगा। तो यहाँ पे श्रोवित बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे लड़की कहती है कि मेरे कहने का मतलब है उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखो जो हमारे आसपास हो रही हैं। सबसे पहले नेटी और उसके बाद मिस जैन। कौन जानता है कि नेक्स्ट कौन होगा जिसका मतलब इस तरह से कुछ हो सकता है।
तो यहाँ पे श्रोवित कहता है कैसा रहेगा अगर हम बुद्ध की प्रेयर करें तो यहाँ पे लड़की कहती है क्या ये चीज़ हेल्प करेगी हमारी। तो यहाँ पे श्रोवित उससे कहता है कम से कम ये हमें चीज़ों को अच्छे से समझने में मदद तो करेगा, हमें अच्छा फील होगा इससे। तो यहाँ पे श्रोवित नम से कहता है कि क्या आप हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है अभी भी कल करने के लिए। तो यहाँ पे नम मुझसे कहती है कि ठीक है, क्योंकि मुझे अब थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है तो फिर तुम ये सब कर सकते हो। और कहती है कि मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर और रुकूंगी और मैं तुमको जो है वो सुबह कल मॉर्निंग में पिकअप कर लूँगी। तो यहाँ पे श्रोवित कहता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे श्रोवित जाने लगता है और तभी वो अपनी बाइक वाइक पे होता है, तभी कुछ लड़के आते हैं और यहाँ पे श्रोवित को मारने लगते हैं। तो यहाँ पे वो लड़का बोल रहा था कि पोंग ने मुझसे कहा है कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को हरेस करा था। तो यहाँ पे ये सुनकर श्रोवित बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो उसके बाद पोंग बोलता है कि हाँ मैंने तुमको अपनी आंखों से देखा था, तो तुम हमसे बहुत ज़्यादा झूठ ना बोलो। और जो है यहाँ पे फिर श्रोवित कहता है कि जो नाम है वो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे वो सारे लोग कह रहे थे तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोल बोल के ना उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे, एकदम गंदी वाली पिटाई कर रहे होते हैं उसकी। यहाँ पे नाम आती है श्रोवित के पास और फिर यहाँ पे पोंग उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इससे दूर रहो। तो मतलब वो उससे कहता है कि क्या तुमने जो है श्रोवित को चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे नम मुझसे कहती है कि मैंने श्रोवित को चूज़ नहीं करा है, श्रोवित जो है वो मेरा फ्रेंड है और अगर तुम मतलब इसी तरह की हरकतें करते रहोगे तो मैं कभी तुम्हें भी चूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे वो लड़का पोंग से कहता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि नाम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे पोंग कहता है कि वो अभी नहीं है लेकिन वो हो जाएगी। तो ये सुनकर वो लड़का पोंग को मारता है और फिर मतलब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रैंक से बात कर रहे होते हैं। रैंक उनसे कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी एक दिन होगा जब मुझे अपनी ही बहन की डेड बॉडी को लेने यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का एक दिन होगा जब मुझे अपनी ही फ्रेंड की जो है वो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। यहाँ पर रैंक कहती है कि यहाँ तक कि मुझे ये पता था कि मेरी बहन को कुछ डिप्रेशन है, उसके बावजूद भी जो है मैं ये नहीं मानना चाहती कि उसने सुसाइड कमिट करा है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि कैसा रहेगा मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो है जैन ने अपने आप को नहीं मारा है। तो ये सुनकर जो रैंक होती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे अनयूजुअल साइन थे जिनका अभी तक कोई खास अर्थ नहीं पता चल पाया है। यहाँ पे रैंक कहती है तुम क्या कहना चाहते हो कि जैन ने मतलब सुसाइड नहीं कमिट करा है। तो यहाँ पे बन कहता है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, जो है एक बार मैं कुछ और जान जाऊँ और मैं किसी एक अच्छे क्लियर कंक्लूजन पहुँच जाऊँ तो मैं तुमको सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे रैंक उससे कहती है ठीक है मुझे प्रॉमिस करो कि एक बार तुम्हें थोड़ा सा और जानकारी होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे, और अगर यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम पे, ऐसा रैंक उससे बोलती है। तो यहाँ पे बन कहते हैं ठीक है और अब मुझे अपने काम पे वापस जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तान को जो इंस्पेक्टर हमसे बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे तान कहता है कि बताइए इंस्पेक्टर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो कि मिस्टर जैन की बॉडी तुमको कैसे मिली थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं उसको मतलब हमेशा की तरह पिकअप करने गया था, लेकिन जो है 8 बज चुके थे फिर भी वो उठी नहीं थी। तो मैंने उससे कॉल करा लेकिन वो मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो इसीलिए मैं जो है उसके घर में गया। यहाँ पे एम कहते हैं कि तुम घर के अंदर कैसे गए, क्या डोर जो है अनलॉक था। तो यहाँ पे तान कहता है कि जैन ने मुझसे कहा था कि मैं डोर को लॉक कर दूं और चाबी जो है उसको फ्लावर पॉट के नीचे छिपा दूं। तो जैसे ही मैंने मतलब घर के अंदर गया तो मैंने जैन की बॉडी देखी और उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया और बस इतना ही हुआ था। यहाँ पे एक्सपेक्टर हम कहते कि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा फिसी है, और उससे पूछते हैं कि मिस जैन ने खुद दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक करा। तो यहाँ पे टान कहता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा थकी थी और इसीलिए उसने मुझसे दरवाजे लॉक करने के लिए कहा, और बस इतना ही। उसके बाद तान पुलिस से कहता है क्या अभी भी कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तो इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं अभी के लिए बस हो गया। तो यहाँ पे तान उनसे कहता है कि ठीक है अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे किसी भी टाइम पर जो है कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बन को जो तान से बात करने आया होता है। डॉक्टर बन कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करके बोलना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना था वो सीक्रेट से कुछ ज़्यादा नहीं थी, मतलब नॉर्मल ही बात थी। यहाँ पे तान कहता है मैं बस इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ कि जो है अगर मेरे और इंस्पेक्टर के बीच की जो कन्वर्सेशन वो लीक हो गई तो ये इस केस को जो है थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि पुलिस यहाँ पे जो कुछ भी पूछने आई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो इस तरह की घटिया सी जगह को कभी भी ना चूज़ करते। तो यहाँ पे तान कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने मतलब कुछ भी नहीं सुना, और जो है
मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ कहा भी नहीं है, और जो ऑफिसर मुझसे यहाँ पे बात करने आया था वो वास्तव में एक इंस्पेक्टर है। और अगर तुम यहाँ से जस्ट पास हो रहे थे तो तुमको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, और तुम यहाँ पे जो है नए हो अभी। और कहता है कि तुम बस एक स्ट्रेंजर हो जो इस वियांगपा मॉर्ग में टहलते हुए दिखाई दे रहे हो। तुम्हें यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर बन कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पे डरा रहे हो? तो यहाँ पे तान कहता है मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुमको ये चीज़ें याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं वो जैन की रिपोर्ट देख रहे होते हैं, और उसके बाद जाके उसके पर्सनल डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्होंने जैन में जल्दी ही कौन से लक्षण देखे थे। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि मैंने जो है वो जैन की कंडीशन को इम्प्रूव होते हुए देखा, तो मैंने उनकी मेडिसिन की डोज को कम कर दिया था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वे जो है उस समय ठीक थी। तो यहाँ पे जो है वो कहती है कि जैसा कि इस केस में ऐसा कहा जा रहा है कि जैन ने सुसाइड कमिट करा है। कहते हैं कि जब भी कोई इंसान जो होता है वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वार्निंग साइन होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि इस केस में मुझे उसके ब्लड में जो है वो कुछ वायरस मिले हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमें तान को वहाँ से गुजरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिंग नज़र से उसको देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है श्रावित को, जो डॉक्टर बन से मिलने आया होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो वो बताता है कि उसके ऊपर मोटर बाइक गिर गई थी। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि लेकिन मोटर बाइक जो है तुम्हारे ऊपर गिरी थी, लेकिन कब? तो बताता है कि लास्ट नाइट को मुझ पर गिरी थी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के कहते हैं लेकिन जो तुम्हारे घाव हैं वो पहले से ही किसी के द्वारा देखे जा चुके हैं, मतलब यहाँ पे तुम्हारे घावों का इलाज हो चुका है। तो यहाँ पे डॉक्टर उससे पूछते हैं कि फिर तुम्हें किस तरह की मतलब परेशानी है। तो बताता है कि मतलब मैं जो है वो सांस नहीं ले पा रहा हूँ, लास्ट नाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो और कहता है कि मुझे अपने जो पैर हैं वो सीधे नहीं मतलब महसूस होते, और कहता है कि मेरे खोपड़ी में मतलब मुझे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर बन उससे उसकी शर्ट उतारने के लिए कहते हैं। तो वो मतलब कहता है कि डॉक्टर आप सीरियसली ऐसा बोल रहे हो? और कहता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो मतलब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि जो है मैं यहाँ पे हज़ारों लोगों को देखता हूँ, तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और उससे उसकी शर्ट उतारने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे श्रावित जो होता है अपनी शर्ट उतारता है, तो उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं। तो डॉक्टर उसको देखते हैं, उसकी पट्टियों को ढीला करते हैं, उसे सांस लेने के लिए कहते हैं, और उसके बाद जो होती है उसकी पट्टी को वो मतलब काट देते हैं। तो जब श्रावित को सांस आने लगती है तो कहता है डॉक्टर आप अमेजिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हो ऐसा करके। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर से कहते हैं कि तुमको मतलब तुम्हारे कमर पर जब कोई घाव नहीं है तो तुमको इस तरह से अपने आप को बैंडेज करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वियर्ड होता अगर तुम इस तरह के बंधे हुए बैंडेज के साथ सांस ले सकते तो यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुमको मतलब इस तरह से किसने बांधा? उसने एक मम्मी के जैसे लपेट दिया था इसमें। तो यहाँ पे श्रावित कहता है कि मेरी फ्रेंड नाम ने। तो यहाँ पे डॉक्टर उससे कहते हैं कि क्या तुमने ऐसा कुछ करा था जिससे मतलब वो गुस्सा हो जाए, ऐसा कुछ? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ जी डॉक्टर, मतलब ऐसा खुश होकर मुस्कुरा मुस्कुरा के पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे डॉक्टर से कहते हैं कि यहाँ पे आना मत भूलना, और अपने जो घाव हैं उनको टाइम टाइम से ट्रीट करवाते रहना। तो यहाँ पे श्रावित जो होता है उसको थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं वो पैट से बात कर रहे होते हैं। पे इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे वास्तव में ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इस तरह से इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे तो पैट कहता है कि मैं बस अपने काम में थोड़ा सा बिजी था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर से कहते हैं ठीक है, तो हम सीधा जो है वो टॉपिक पे आते हैं, और वो उसको कुछ फिजिकल एविडेंस दिखाते हैं जैन के, और उससे कहते हैं कि तुमने जैन को उस दिन क्यों कॉल करा था। तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैंने उसे कॉल करा था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लिनिक का, जहाँ पे मिस्टर फान जो होती हैं वो बच्चे को सुई लगा रही होती हैं, और उससे कहते हैं कि डर मत, मुझ पर विश्वास रखो। और उससे कहते हैं कि वो देखो आसमान में एक जो है वो हवाई जहाज उड़ा है और नीले कलर का है। तो वो कहता है कि मैं नहीं देख पा रहा, लड़का ऐसा बोलता है। और फिर यहाँ पे जो मिस जैन होती हैं, मिस फान होती हैं, उसको सुई लगा देती हैं, कहती हैं कि मतलब ये देखो हो गया, क्या तुमको दर्द हुआ? तो यहाँ पे डॉक्टर बन इंटर करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर मतलब सिस्टर फान, आप अभी भी ये बहुत ही पुरानी ओल्ड ट्रिक यूज़ कर रही हैं, और ये आप तभी यूज़ करती थी जब मैं छोटा था। तो यहाँ पे सिस्टर फान उससे कहते हैं कि क्या आप मेरे इस आइडिया को बहुत ज़्यादा पुराना और मतलब एक्सपायर डेट वाला बोल रहे हैं? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासिक है। तो यहाँ पे ये लोग उस बच्चे को इंजेक्शन वाली जगह को प्रेस करने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर बन को एक मैसेज आता है जिसमें 2 फोटोज़ होती हैं जो उनकी पहले की और अभी की होती हैं, जस्ट टाइम की, और उसके नीचे लिखा होता है कि आप जैन की डेथ को जो है सुसाइड के रूप में डिक्लेयर कर दीजिए और उस पर और ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बन को जो क्लिनिक के बाहर जाकर उस इंसान को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।